बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मेमार के बारे में डिस्कस करते हैं कि कमीशन के एग्जाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जब मेमार की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके मैप को समझते हैं कि इसके साथ कौन कौन सी कंट्रीज अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि मेमार जो है ये साउथ ईस्ट एशिया का एक मुल्क है, साउथ ईस्ट एशिया का। और इसके अगर हम बॉर्डर्स की बात करें कि ये किसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो इसके अगर हम इसकी बात करें, ईस्ट की बात करें, ये सारा क्या है, ईस्ट है। ईस्ट में देखिए ऊपर ये नॉर्थ ईस्ट बनता है। नॉर्थ ईस्ट में ये अपना बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, चाइना के साथ शेयर करता है। नॉर्थ ईस्ट में ये अपना बॉर्डर चाइना के साथ शेयर करता है। और इसी तरीके से ये साउथ ईस्ट बनता है। साउथ ईस्ट में ये दो कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें से एक लाओस है और दूसरा जो है वो थाईलैंड है। एक साउथ ईस्ट की जब बात करते हैं, एक लाओस है और दूसरा थाईलैंड है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में चाइना के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम इसके वेस्ट की बात करें, ये क्या है, ये वेस्ट है। वेस्ट की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में ये दो कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और वो दो कंट्रीज कौन सी हैं, वो एक बांग्लादेश है और दूसरा इंडिया। इंडिया के साथ भी इसके कुछ बॉर्डर्स क्या होते हैं, शेयर होते हैं। तो इसी वजह से नॉर्थ वेस्ट के साथ ये बांग्लादेश और इंडिया दोनों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और इसी से अगर हम बात करें इसके साउथ की, तो यहां पे देखिए ये सारा साउथ है। साउथ में इसके बे ऑफ बंगाल है, साउथ में इसके क्या है, बे ऑफ बंगाल है। या कभी कभार आपको इसका भी कह देगा, अंडमान सी का भी कह देगा। ये इसके क्या है, ये इसके साउथ में है। तो इसके हमने क्या देख ली, इसकी हमने डायरेक्शंस देख ली। अब हम इससे क्वेश्चंस देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर वो पूछता है। तो इसका ओल्ड नेम क्या है, इसका ओल्ड नेम जो था वो बर्मा था। इसका ओल्ड नेम क्या था, ओल्ड नेम इसका बर्मा था। और बर्मा से म्यांमार इसका नाम कब रखा गया, 1989 में इसको चेंज किया गया। बर्मा से इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम म्यांमार रखा गया। अगर इसके कैपिटल की बात करें तो म्यांमार का कैपिटल क्या है, म्यांमार का कैपिटल नेपयीदा। नेपयीदा इसका क्या है, इसका कैपिटल है। ये इसका कैपिटल है, नेपयीदा म्यांमार का कैपिटल है। और इसकी करेंसी के बारे में भी अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है। इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी जो है वो केयात है। केयात इज द करेंसी ऑफ म्यांमार। और म्यांमार से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है म्यांमार के बारे में कि यहां पे जो है पगुडास, इसको लैंड ऑफ गोल्डन पगुडास भी कहा जाता है। अब ये पगुडास क्या है, ये बुद्धिस्ट जो बुद्धिज्म रिलीजन है, जो बुद्धिज्म रिलीजन है उसके जो मजहबी पेशवा होते हैं उनको पगुडास कहा जाता है। तो लैंड ऑफ गोल्डन पगुडास क्या है, किस कंट्री को कहा जाता है, वो म्यांमार को कहा जाता है। असल में ये पगुडास जो हैं, अगर आप इनकी पगुडास की वैसे हम क्या देखें, थोड़ी सी डेफिनेशन देखें तो इसे टेम्पल्स कहते हैं। टेम्पल्स। तो यहां पे जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, तो उनके क्या है, बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स हैं। तो इसी वजह से इसे लैंड ऑफ गोल्डन पगुडास भी कहा जाता है। अब म्यांमार के बारे में क्वेश्चन ये बनता है कि ये पहले पार्ट था किसका, सब कॉन्टिनेंट का पार्ट था। तो सब कॉन्टिनेंट से इसे सेपरेट किया गया। या क्वेश्चन ये बनता है कि व्हेन म्यांमार सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, तो यहां पे आपने एक बात का ख्याल रखना है। अगर उसने ईयर पूछा हो तो ईयर आपने बताना है
कौन सा? 1937 में। 1937 में ये सब कॉन्टिनेंट से या इंडिया से, बाज दफा वो इंडिया देगा पेपर में, बाज दफा वो सब कॉन्टिनेंट देगा, और क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश रूल था तो इसी वजह से ये कब आजाद हुआ? 1937 में आजाद हुआ। अगर एक्ट का पूछे, बाज दफा वो एक्ट का पूछता है, एक्ट कौन सा था? वो 1935 का एक्ट था। तो ये दोनों डेट्स आपने याद रखनी है। फिर यहाँ पे जो मुगल किंग था बहादुर शाह जफर, उसके बारे में भी क्वेश्चंस बनता है। बहादुर शाह जफर जो था ये आखिरी मुगल बादशाह था। तो जब जंगे आजादी होती है तो जंगे आजादी, वार ऑफ इंडिपेंडेंस में ये कैद होता है। तो कैद होता है तो इसे कैद कहां किया जाता है? इसे इसी रंगून जो कि बर्मा में मौजूद है वहां पे इसको क्या किया जाता है? कैद किया जाता है, और ये कैद में ही फौत होता है। ये कब फौत हुआ? ये 1862 में इसकी डेथ हुई। और ये दफन कहां है? ये दफन भी इसी रंगून बर्मा में है। और फिर इसी बर्मा या इसी म्यांमार से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सा ऐसा प्रोविंस है, कौन सा ऐसा प्रोविंस है जहां पे मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, जहां पे आप एरो सुनते हैं कि मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहा है। तो कौन सा प्रोविंस है? रखीन। ये प्रोविंस है जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है। मुस्लिम मेजॉरिटी कौन से इसके प्रोविंस में? रखीन में है। और इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तैयारी के लिए अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। इनकी बात करें तो इनका नाम है आंग सान सू की। तो ये क्या थी? ये असल में जो म्यांमार की हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? स्टेट काउंसलर कहा जाता है। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन था पहले? स्टेट काउंसलर था। और ये वहद स्टेट काउंसलर रह चुके हैं किसकी? म्यांमार की। कब से कब तक ये स्टेट काउंसलर रह चुके हैं? फिर क्वेश्चन ये भी बनता है 2016 से लेके 2021 तक ये स्टेट काउंसलर रह चुकी हैं म्यांमार की। और इनके बारे में फिर क्वेश्चन ये भी बनता है कि इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज कब दिया गया? 1991 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। किस कैटेगरी में? पीस कैटेगरी में। इन्हें नोबेल प्राइज कब दिया गया? पीस का नोबेल प्राइज इन्हें 1991 में दिया गया। और ये ओनली स्टेट काउंसलर होती हैं। अब स्टेट काउंसलर जो होता है ये 5 इयर्स के लिए होता है। इसकी टर्म कितनी होती है? 5 इयर्स के लिए होती है। तो 2016 से लेके 2021 तक ये स्टेट काउंसलर रह चुकी हैं। फिर इसके बारे में क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसकी बुक्स हैं जिनके बारे में अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि ये बुक किसने लिखी है। तो इनकी एक बुक का नाम है फ्रीडम फ्रॉम फेयर। फ्रीडम फ्रॉम फेयर, ये इनकी बुक है। और फिर इनके बारे में एक क्वेश्चन और भी बनता है। वो क्वेश्चन क्या बनता है कि हाउस ऑफ होप, हाउस ऑफ होप भी इन्हीं की बुक है। हाउस ऑफ होप इनकी बुक है। और फिर इनकी पार्टी के बारे में भी अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है कि इसकी पार्टी का क्या नाम था। तो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इनकी पार्टी का नाम था। ये किसकी पार्टी का नाम है? ये आंग सान सू की पार्टी का नाम है। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की तो म्यांमार का मौजूदा प्रेसिडेंट कौन है? मिन आंग हलेंग। ये क्या है? प्रेसिडेंट हैं। इनके अगर पार्टी का जिक्र करें तो इनकी पार्टी नहीं है, ये मिलिट्री पर्सन्स हैं। और फिर ये कब से प्रेसिडेंट बने? ये जुलाई 2024 में प्रेसिडेंट बने हैं। अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की तो इनके जो प्राइम मिनिस्टर था 2011 से लेके 2021 तक, ये जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट थी इसको क्या कर दिया गया था? इसको अबॉलिश कर दिया गया था। और फिर 2021 में फिर प्राइम मिनिस्टर का ओहदा जो है वो किसके पास है? वो भी इन्हीं के पास है। इन्होंने 2 ओहदे अपने पास रखे हुए हैं। कौन से? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ओहदे किनके पास है? मौजूदा इन्हीं के पास है। और इनका नाम क्या है? मिन आंग हलेंग इनका नाम है।